दोस्तों स्वागत है आपका मशीन के नए वीडियो में, जिसमें हम आपको अलग अलग चीज़ों की बनने की प्रोसेस दिखाते हैं। ये चीज़ें आपने ज़िंदगी में कभी न कभी इस्तेमाल तो ज़रूर की होंगी, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि आखिर उन्हें बनाते कैसे होंगे। तो ये वीडियो शायद ही आपको देखने को मिल सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। ताश के पत्तों को कौन नहीं जानता। आपने भी ताश के पत्ते जरूर देखे होंगे, लेकिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि आखिर इन्हें कैसे बनाया जाता होगा। क्या आपको पता है कि हमारे हाथों में रहने वाली एक ही शेप और अलग अलग डिजाइन के कार्ड्स आखिर बनते कैसे हैं? तो चलिए आपको बताते हैं। इनको बनाने की शुरुआत बड़े बड़े पेपर के रोल्स से होती है। यह बहुत ही अलग और खास तरह के पेपर का रोल होता है, जिसे फैक्ट्री में लाने के बाद इन रोल्स को मशीन में लगाकर बड़ी स्क्वायर शेप की शीट्स में काटा जाता है। इसके बाद इन शीट्स पर प्रिंटिंग करने के लिए कलर वाले मशीन को इस पर लगाया जाता है, जिस पर हर एक पत्ते का डिजाइन पहले से बना होता है और इसकी मदद से शीट पर इंक से कार्ड्स के डिजाइन को प्रिंट किया जाता है। डाई को मशीन में लगाने के बाद इस मशीन में अलग अलग कलर की इंक या पेंट डाला जाता है। ये कलर्स ऐसे होते हैं कि इन्हें मिक्स करके कोई भी अलग कलर बनाया जा सकता है। इसके बाद एक कर्मचारी शीट को एक साथ अलाइन करके बराबर से मशीन में लगा देता है और ये मशीन एक एक शीट को अलग अलग करके आगे प्रिंटिंग के लिए मशीन के अंदर डालते जाती है। प्रिंट होने के बाद ये शीट्स बिल्कुल उसी तरह मशीन की दूसरी तरफ से बाहर आते हैं जिस तरह ये अंदर गए थे। उसके बाद एक कर्मचारी एक हाइड्रोलिक लिफ्ट से प्रिंटेड शीट्स के इस लॉट को मशीन से बाहर निकालता है। इसके बाद उन सभी शीट्स को दोबारा से दूसरी मशीन में डाला जाता है, जहां इस पर प्रिंट किए हुए डिजाइन पर एक तरह का लिक्विड प्राइमर लगाया जाता है, जिससे ये डिजाइन पूरी तरह से सिक्योर हो जाता है। और आगे इन शीट्स को एक गर्म ओवन में से निकाला जाता है, जिससे कि ये प्राइमर शीट्स से अच्छे से बॉन्ड हो जाता है। अब प्रिंटिंग और डिजाइनिंग का काम पूरा हो गया है। इस मशीन से बाहर आए हुए सभी शीट्स को एक कर्मचारी चेक करता है, जिसमें अगर किसी भी शीट में अगर डिजाइन का कोई फॉल्ट होता है तो उस शीट्स को वो लोग निकाल देते हैं। उसके बाद इन शीट्स को आगे की प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जहाँ इन सभी शीट्स को एक रोलर मशीन में डालकर निकाला जाता है। आप शायद सोच रहे होंगे कि शीट्स को इस रोलर में डालने की क्या जरूरत है। तो आपको बता दें कि शीट्स को इस रोलर में इनको एक टेक्सचर देने के लिए डालते हैं, जो कार्ड्स पर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है या फील होता है। इसके बाद इन सभी शीट्स को कटिंग के लिए भेजा जाता है। ऑटोमेटेड मशीन हर शीट को बराबर से कट कर देती है। और मशीन से बाहर आने के बाद कर्मचारी कुछ कार्ड डेक्स के लॉट्स को एक बास्केट में रखता है। ये सभी शीट्स कट करके कार्ड्स के शेप में तो आ गए हैं, लेकिन अभी भी इनके कोने रफ है, जिन्हें स्मूथ और राउंड करने के लिए इस मशीन में डालते हैं। इस मशीन से निकलने के बाद ये कार्ड्स पूरी तरीके से तैयार है। कार्ड्स की फिनिशिंग होने के बाद इन कार्ड्स को पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है। पैकेजिंग एरिया में हर एक कार्ड के डेक को पैक करने से पहले कर्मचारी चेक कर लेते हैं कि इस पूरे डेक में किसी भी डिजाइन का नंबर या कोई कार्ड मिसिंग तो नहीं होना चाहिए। इस चेक को पास करने के बाद इन कार्ड डेक्स को पैक करके मार्केट में भेजने के लिए तैयार करते हैं। गाइस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आगे वाली प्रोसेस आपको चौंका देगी। क्योंकि घरों की छतों पर लगने वाले स्टील की शीट्स को आपने देखा है, लेकिन उन्हें कैसे बनाते हैं फैक्ट्री में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए पता करते हैं कि इन शीट्स को आखिर फैक्ट्री में किस तरीके से बनाया जाता होगा। स्टेनलेस स्टील की शीट्स के बड़े रोल्स को सबसे पहले फैक्ट्री में लाया जाता है।
और इन रोल से कलर, टेक्सचर और डिजाइन के हिसाब से रूफ शीट्स को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, लेकिन सभी को बनाने का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। सबसे पहले स्टील के इन रोल्स को क्रेन के मदद से उठाकर रोलर मशीन के आगे लाया जाता है, जिसके बाद स्टील वाले रोल को खोलकर रोलर मशीन में डाला जाता है। जो मशीन इस शीट को आगे भेजते हुए गर्म कर देती है और इस पर ग्लू लगा देती है और इसकी एक तरफ स्पंज फोम को चिपका देती है, जिससे कि ये रूफ शीट्स कहीं भी लगने के बाद अंदर से गर्म नहीं होती। इस तरह पूरे रोल पर स्पंज फोम को अच्छे से चिपकाया जाता है और मशीन की दूसरी तरफ इस रोल को किया जाता है। इसी तरह अलग अलग टाइप और मटेरियल के स्टील रोल्स के साथ भी ऐसा प्रोसेस करते हैं। जिसके बाद ये रोल अच्छे से गैल्वेनाइज हो जाते हैं और इंसुलेट हो गए हैं। इसके बाद इन तैयार रोल्स को दूसरी मशीन में लगाया जाता है, जिस पर अलग अलग शेप के डाई रोलर्स लगे हुए होते हैं, जो इस शीट को प्रेस करके इसे इसका शेप दे देते हैं। और इसके बाद इन शीट्स को बराबर से शेप दे के रूफ शीट्स का लॉट तैयार हो जाता है। गैस, खाने के लिए स्पून और फोर्क का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपने भी सोचा होगा कि आखिर स्पून को बनाते कैसे होंगे। तो स्पून को बनाने की शुरुआत मेटल शीट्स को मशीन के छोटे टुकड़ों में काटने से होती है। कर्मचारी इन कटे हुए शीट्स को मशीन पर एक एक करके लगाता है और मशीन इन्हें स्पून के एक रफ शेप में कट कर देती है। अभी ये टुकड़े लंबे स्पून की तरह दिखाई देते हैं, जिसके बाद स्पून के सामने वाले हिस्से को शेप में लाने के लिए रोलर प्रेस से शेप दिया जाता है। अब इस स्पून को उसका आकार देने की शुरुआत होती है। इसके बाद हैंडल वाले हिस्से को एक मशीन के मोल्ड में डालकर हैमर प्रेस से शेप दिया जाता है। इसके बाद स्पून के सामने वाले हिस्से को गोल शेप देने के लिए एक मोल्ड में लगाकर प्रेस मशीन से काटा जाता है। लेकिन अब भी इस पर काम बाकी है। अब इन सभी स्पून्स को एक कर्मचारी अच्छे से मशीन से सैंड कर देता है ताकि उसकी रफनेस कम हो जाए, और ये मशीन वो काम कर देती है जिसमें कई सारी मेटल बॉल्स होती है, और ये सभी स्पून्स को इस तरीके से पॉलिश कर देती है और सारे स्पून एकदम से चमकने लग जाते हैं। स्पून का बाहरी हिस्सा पॉलिश होने के बाद इन सभी स्पून्स को एक क्लैंप पर लगाकर सैंडिंग मशीन से पॉलिश किया जाता है। अब ये स्पून्स लगभग तैयार हो जाते हैं, लेकिन इन्हें बहुत ज़्यादा स्मूथ और शाइनी करने के लिए इनको क्लैंप्स पर लगाकर अलग अलग ग्रिड से इन्हें पॉलिश किया जाता है और फिर इन्हें सुखाया जाता है। जिसके बाद इन्हें एक कपड़े से साफ किया जाता है। अब इन तैयार स्पून्स को गर्म पानी से अच्छे से धोया जाता है और फिर इन्हें सुखाया जाता है। जिसके बाद इन्हें एक कपड़े से साफ किया जाता है और अब इन चम्मच का क्वालिटी इंस्पेक्शन किया जाता है। जिसके बाद इन्हें पैक करके दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, जिसमें इन पर गोल्ड की कोटिंग की जाएगी। लेकिन उससे पहले इन सभी स्पून्स को एक रैक पर लगाकर कई सारे अलग अलग केमिकल कंपोनेंट्स में से डालकर निकाला जाता है। और आखिर में इस पर वो गोल्ड की कोटिंग लगाई जाती है, जिससे ये स्पून तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद इन्हें अच्छे से सुखाकर लॉट में पैक किया जाता है और फिर ये स्पून पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो गाइज, आपको इनमें से कौन सी चीज़ बनाने का तरीका पता नहीं था, हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना।